हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पे फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज यूपीएसआई के 12 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर जो 2021 में हुआ था उसके जीएस के सारे क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिए हैं। इसके पहले भी मैंने हिंदी और जीएस के 12 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर चुका है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस बार इसको देखते हैं, जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था जीएस का। इसके बाद हम लोग हिंदी के फिर देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन इसके 35 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसके जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। आइए इसके बारे में हम लोग और देखते हैं डिटेल्स से। तो यहाँ पे किसकी कितनी एज होनी चाहिए, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी एज कितनी है, फिर मुख्यमंत्री कितनी एज है। तो मुख्यमंत्री की 25 वर्ष की एज होनी चाहिए तभी वो चुनाव लड़ सकता है। फिर प्रधानमंत्री की 25 वर्ष है, फिर उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष है, राज्यपाल का 35 वर्ष है, राष्ट्रपति का 35 वर्ष है, फिर सरपंच का 21, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव जो लड़ना चाहता है उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम रहेगा तो वो नहीं लड़ सकता है। और विधान परिषद सदस्य जो 30 वर्ष है, विधानसभा सदस्य 25 वर्ष है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है कि राज्यसभा और लोकसभा के ज़्यादातर पूछता है। तो राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष है, लोकसभा सदस्य 25 वर्ष है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहेगी, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है। संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, हर एक प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान है। ऑप्शन ए है 1024 टेराबाइट्स, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट्स, ऑप्शन सी 1024 बिट्स, ऑप्शन डी 1024 मेगाबाइट मतलब एमबी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमबी 1024 मेगाबाइट। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ 1024 अगर एमबी होगा तो एक जीबी होता है, 1024 जीबी होगा तो 1 टीबी होता है, और 1024 केबी होगा तो 1 एमबी होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, ग्रुप डी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा था। तो फ्रेंड्स मैं यूपीएसआई के 12 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करवा रहा हूँ, जीएस का है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन इसमें कूट दिया है। तो ए कूटलेखन अनुवाद के लिए है, स्टेगोग्राफी लेखन के लिए है, कूटलेखन संदेश सामग्री के ऑप्शन बी है, मतलब बी जो है कि कूटलेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेगोग्राफी श्रुतलेख के लिए है। सी है कि कूटलेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेगोग्राफी समय संदेश के अस्तित्व में छुपाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है, इसमें सी सही है। कूटलेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेगोग्राफी एवं संदेश के अस्तित्व को छुपाने के लिए। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रेंड लास्ट तक बने रहेगा, हर एक प्रकार के क्वेश्चन इसमें है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस आधार पे आप थ्रू एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2025 में यूपी दरोगा का भर्ती आएगी। अब अच्छे से अगर आप लग सकते हैं तो भर्ती क्लियर हो जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स अगर आप मार्केट में यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आ गया, लगभग 540 रुपये का मैं लाया हूँ। आप लोग खरीदना चाहते हैं ग्रामीण एरिया में चाहिए तो इसका थोड़ा कुछ प्राइस ज़्यादा हो सकता है। यूथ कंपटीशन का बहुत है, क्योंकि 2017 और 2021 में जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे, जितने शिफ्ट के सब शिफ्ट का उसमें क्वेश्चन पेपर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए यूपीएसआई का पहले कुछ प्रीवियस ईयर लगवा रहा हूँ, फिर इसके बाद क्लास भी लूँगा, क्योंकि एक आकलन मिल सकता है, एक आँखा मिल सकता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत हेल्प मिलेगी यूपी दरोगा के क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 2002। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2002 है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना 2002 में हुआ था। आइए इसके बारे में लोग जानते हैं। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी प्राधिकरण नई दिल्ली में है। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बार बार पूछता रहे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का 1972। फिर चीनी उपकर अधिनियम 1982, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है इसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखने तथा एफआईआर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो धारा ऑप्शन है 154, धारा 154, फिर ऑप्शन बी है धारा 134, फिर ऑप्शन सी है धारा 174, फिर धारा
डी है 164। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 154 के तहत। आइए हम लोग आईपीसी के 100 सीआरपीसी के 54 के तहत थाना प्रभारी जो होता है मौखिक कर्तव्य और एफआईआर के जानकारी की तैयार करता है 154। आइए इसको तहरीर और एफआईआर, आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे एफआईआर से रिलेटेड है तो धारा 154 से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं डायरेक्ट आंसर इसका ले लिया हूँ। तो इसका जो सही आंसर है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का है। तो ज्यामिति से रिलेटेड जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि है। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम कब किस धारा में पाई जाती है। मतलब इसमें भी धारा पूछा है। तो धारा ए है 11, फिर बी है 10, फिर सी है 9, फिर डी है 12। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 11। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके गठन कब होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का गठन जो होता है 1980 में। इसमें धारा जो 9 है सलाहकार बोर्ड का गठन, धारा 10 है सलाहकार बोर्ड की निर्देश, फिर धारा 12 है कि सलाहकार बोर्ड की सूचना का कार्रवाई। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। मतलब किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए। तो मैंने इसे डायरेक्ट कुछ आंसर ले लिया है। इसका है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम लोग जानते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। जो 74वें संविधान संशोधन था इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें 73वें संविधान संशोधन 74 और 73 बार पूछता था। 74 नगर पालिका से है और 73 ग्राम पंचायत से है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत आप गठन कर सकते हैं, गांधीवादी के थ्रू ग्राम पंचायत है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग जो ग्राम पंचायत होगा अशोक मेहता समिति और बलवंत मेहता समिति रिलेटेड पंचायत राज्य से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 34 में बता दे रहा हूँ 33 + 1 होता है। 1 एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो इसमें 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो कुल मिला के 34 हो जाता है। और हाई कोर्ट अगर पूछ देगा, हाई कोर्ट की संख्या 25 है और मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है फ्रेंड्स, एक बार इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19A खंड बी, फिर अनुच्छेद बी 19A खंड सी, फिर अनुच्छेद सी जो है 19 फर्स्ट खंड ए, अनुच्छेद डी 19(1) खंड बी। तो इसका फ्रेंड्स जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अनुच्छेद 19 खंड ए बी। जो खंड ए बी सी करके दिया है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पुलिस वाले पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 19 से वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19 बी है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का, मतलब आप सभा कर सकते हैं तो उसमें हथियार लेना आपको जरूरी नहीं है। फिर अनुच्छेद 19(1) सी है कि संघ एवं संगम बनाने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 19(1) डी है कि भारत में किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता। ये सब मूल अधिकार हैं फ्रेंड्स, आपको कहीं रोक टोक नहीं है पूरा भारत में। हमारे भारत में एक नागरिकता से संबंधित है और दूसरे देशों में दोहरी नागरिकता है, क्योंकि एक राज्य की नागरिकता फिर वहाँ पे लेनी पड़ती है, एक राष्ट्र की नागरिकता लेनी पड़ती है। और हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 19 वाला, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई है आपको।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में किस प्रकार के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय और प्राधिकरण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो इसमें फ्रेंड्स एक बार और क्वेश्चन में भी, प्रश्न में भी एक है कि इसमें भारत की किस मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम पूछता है, सूचना का अधिकार अधिनियम तो 2005, यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया। तो आइए इसके बारे में एक बार हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय और प्राधिकरण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की? मतलब ये कि जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कौन से राज्य ने किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान ने। फ्रेंड्स पंचायती राज जो हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये भी बार बार पूछता है कि पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशासन की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको एक बार आप टिक कर लीजिएगा, चाहे नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन एक है कि ML झिंगन समिति, ऑप्शन बी है कि फेरवानी समिति, ऑप्शन सी अरविंद मायाराम समिति, ऑप्शन डी है YV रेड्डी समिति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरवानी समिति। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फेरवानी समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? फ्रेंड इसका जो ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन डी सही है। इसमें गलकंठमाल जो है, गलगंड रोग उसको बोलते हैं। गलगंड रोग में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डॉट के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसका फ्रेंड्स देख लीजिए उत्तर यहाँ पे है कि ABD, मतलब A भी है, फिर B भी है, फिर D भी है। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डॉट के लिए ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये भी सही है, राज्यपाल मानव अधिकार आयोग, फिर मानव अधिकार आयोग, अधिकार न्यायालय। इसके बारे में हम लोग देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सितंबर 1993 में लागू हुआ था। बार बार पूछता रहता है ये फ्रेंड्स। आइए हम लोग 1993 में देख लीजिए लागू हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो मैं सही ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी, 124, अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डॉट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6/5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका जो केस था एक बलवंत राय मेहता समिति केस था, लेकिन यहाँ पे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में यह बताया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकार को समाप्त या सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार को न समाप्त और न सीमित कर सकता है फ्रेंड्स। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस के में दिया गया था फ्रेंड्स। तो इसे केस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता रहता है इसमें UPSI के। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि एक प्रकार का साइबर अपराध है यहाँ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मैलवेयर अटैक। मतलब मैलवेयर अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर की सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जायद फल किस ऋतु में के दौरान होती है? इसके ऑप्शन है कि शरद, ग्रीष्म, शीत, वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म। जायद जो तरबूज, खरबूज, ककड़ी होता है वही जायद सब होता है, तो ग्रीष्म में होता है, गर्मी के मौसम में होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है निवल आय, ऑप्शन बी वास्तविक आय, ऑप्शन सी शुद्ध कुल आय, ऑप्शन सी डी है यहाँ पे
यहाँ से दो ने ऑप्शन डी है कि सकल कुल आय। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही जो यहाँ पे डी रहेगा, तो सकल कुल आय हो जाएगा इसका सही। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स अगर आप बुक लेना चाहते हो तो मार्केट में आ गए यूपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, तो आप जाके वहाँ से ले भी सकते हैं। मैंने एक यूथ कंपटीशन का बुक लाया है, उसी से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद यूपीएसआई के जितने सारे क्लास हैं मैं उस क्लास को अच्छे से डिटेल से लूँगा। संविधान इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन करता है फ्रेंड्स, इसमें कैटेगरी वाइज सब मैं आपको कराऊंगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका जो मैं ऑप्शन डायरेक्ट आपको बताता हूँ, अनुच्छेद 55 है जो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड प्रक्रिया है। अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। अनुच्छेद 78 में है कि राष्ट्रपति जो देश में संस्कृति चल रही है उसको पूछने का अधिकार है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ इसमें है। तो आइए फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 21 में लगाया जा सकता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव पूंजीगत वस्तु उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों का पूर्व संचालन करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन इसका बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रौद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग, DIPP उसको बोलते हैं, प्रौद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग इसका सही ऑप्शन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समाहर्ता उसको बोलते हैं, जिला अधिकारी समाहर्ता। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है चरकुला, लावा, कोलट्टम, बिहू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चरकुला, बिहू असम का है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है फ्रेंड्स कि साउथ एशियन वुमेन इन एनर्जी मंच को किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी ने साउथ एशियन वुमेन इन एनर्जी मंच को शुरू किया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रेंड्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा दीजिएगा। 26 है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2002। तो फ्रेंड्स इसको मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार आप लोगों को मिला है और एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था, जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो उस टाइम जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस टाइम प्रेजेंट में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इस टाइम 11 हो गए हैं। तो 11वां कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार, मतलब 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। तो वो क्या था, शिक्षा से रिलेटेड था। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में भी 21 अनुच्छेद 21 में भी जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21 अनुच्छेद 21A में भी जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। माता पिता का ये दायित्व होना चाहिए कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष अगर कम है तो उनका ये दायित्व है कि हाँ उसको शिक्षा कराना जरूरी है। तो ये देखिए दोनों 86वें संविधान के तहत 2 जगह इसमें ऐड किया गया था। एक 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य में ऐड किया गया था और यहाँ पे भी मूल अधिकार में भी ऐड किया गया था। तो मूल अधिकार हमारे प्रेजेंट पहले 7 था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000 में, मतलब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इसका अधिनियमित किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की स्थापना मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 28 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकता है राष्ट्रपति। तो आइए हम लोग कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको देख सकते हैं। तो 352 में यहाँ पे इसको हम जूम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 352 में है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रभाव है। अनुच्छेद 356 में है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 3 आपात हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और संवैधानिक। जो राज्य तंत्र विफल हो जाता है तो उसको राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि 352 में है कि आपात की घोषणा करता है। 356 में राज्य के वैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसको। फिर अनुच्छेद 360 है कि वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360 अब तक एक भी बार नहीं लगा है, मतलब कभी भी नहीं लगा वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है और दक्षिण अफ्रीका से ये भारतीय संविधान में लिया गया है। अनुच्छेद 377 है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 378 है कि लोक सेवा आयोग के बारे में लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको एक बार देख लीजिएगा। और ये बार बार पूछता है कि अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, वित्तीय आपात 360 में है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो हटा सकता है मानवाधिकार, राज्य हो चाहे संघ हो। तो फ्रेंड्स इसको आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की, मतलब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की समिति के अनुसार पर राज्यपाल इन लोगों का चयन करता है, मतलब राज्यपाल द्वारा की जाती है। मतलब राज्यपाल इन लोगों को मानवाधिकार, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनको सदस्यों की नियुक्ति जो करता है राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन और जो इसको हटाने का प्रक्रिया होता है राष्ट्रपति इन लोगों को हटाता है। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन राष्ट्रपति हटाता है इन लोगों को, और नियुक्ति किसके, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यूएसए में किया गया था। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो गदर विद्रोह हुआ था, तो गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और उनके साथियों ने सैन फ्रांसिस्को में किया था, यूएसए में किया था। तो पूछता है बार बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज होता है, गदर पार्टी की स्थापना बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस को लगा देते हैं ठीक, लेकिन यहाँ पे लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, और जगह का नाम भी पूछ देगा कहाँ पे, मैक्सिको दे देगा, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए से, मतलब ऑप्शन में दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तहसीलदार के पास डॉट की शक्ति होती है। इसको एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो तीनों ऑप्शन सही है। जो तहसीलदार के पास कौन कौन सी शक्ति हो, तो ये तीनों है। संबंधित गाँव की अड़ंगड़ पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, ये भी सही है। फिर स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि आय की क्या फसलें जो होती हैं, फसलें अड़ंगन पहानी के अनुसार उगाई गई हैं कि नहीं, इसको तहसीलदार ये भी देख सकता है। फिर अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, मतलब इतने सब, इसका जो सही ऑप्शन, पूरा ऑप्शन सही है, मतलब तहसीलदार के पास ये शक्तियाँ होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहेगा, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखेंगे। 40 क्वेश्चन है, पूरा सेट जीएस के जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 12 नवंबर के 2021 में यूपी दरोगा का, पूरा सेकंड शिफ्ट के जितने जीएस हैं सब 40 क्वेश्चन है। इसका एक बार और क्वेश्चन को हम पढ़ सकते हैं कि 32 है कि सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत, पैसिफिक ओशियन इसको बोलते हैं, प्रशांत सागर के रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वक्रता का केंद्र, ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन सी है वक्रता त्रिज्या। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ध्रुव कहा जाता है उसको। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। आइए हम लोग ऑप्शन नंबर 34 देखते हैं।
क्वेश्चन 34 है कि जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पीसीएस में भी एक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1992, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 2002। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में जैविक हथियारों पर कन्वेंशन मतलब समझौता किया गया था कि जो खतरनाक जैविक हथियार हैं उसको उसी पे समझौता कन्वेंशन किया गया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है कि राज्य के मुख्यमंत्री, बी है ऑप्शन बी है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल। यहाँ पर राज्य लोक सेवा है तो राज्य के राज्यपाल करेंगे और नहीं तो राष्ट्रपति करते हैं। आइए इसके बारे में लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और जबकि अन्य पद जब उनको पद से हटाने की शक्ति जो भारत के राष्ट्रपति मतलब नियुक्ति तो करते हैं राज्यपाल लेकिन हटाते हैं इसको राष्ट्रपति करते हैं, हटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1936 में किए थे इन लोगों का। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर्नाटक में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी वर्ष 1936 में। ये बार बार पूछता रहता है कि हरिहर और बुक्का मतलब इसको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने दी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने राज्य किया था। कौन कौन से थे। तो संगम था, फिर सालू था, फिर तुलु था तथा फिर अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्ष तक से अधिक भी समय इन लोगों का राज किया था। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश ने शासक किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। आइए हम लोग फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। तो ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संविधान। तो फ्रेंड्स ए डी सही है। भारत में जो सर्वोच्च है संविधान को सर्वोच्च माना गया है और संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है संसद। इसको याद करने का तरीका है सरला स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद 79 और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 38 है कि 2011 के 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 2011 जब 2011 में 97 संविधान संशोधन हुआ था तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए संशोधन किया गया था। फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोर द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए कितना जुर्माना राशि है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25,000 मतलब बी। जब किशोर कोई बालक मतलब उल्लंघन करता है उसको मोटर वाहन अधिनियम के तहत तो उसको यातायात नियम का अगर उल्लंघन करता है तो 25,000 का जुर्माना उसको दिया जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में की शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं समानता, ऑप्शन बी है बंधुता, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है संप्रभुता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा समानता। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द समानता का अर्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा विशेष अधिकार का अभाव है, अर्थात भारत के किसी भी नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब भारत के अगर किसी नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स हम लोग तो पूरा क्वेश्चन देख ले और लास्ट तक आप समझ बने तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स एक बार अच्छे से आप जुट जाइए। यूपीएसआई का मैं इसी से अभी से पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से अगर लग जाएंगे तो फ्रेंड्स क्लियर हो सकता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगाना चालू करिए, फिर इसके बाद देखिए कि कहाँ मेरा कौन सा समझ में आ रहा है कौन नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर आप लोग एक बार अच्छे से फिर उसको रिवीजन करिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन लाता रहूँगा। और मैं जो 12 नवंबर का प्रथम शिफ्ट का पेपर मैंने जीएस और हिंदी का करा दिया तो फ्रेंड पिछली क्लास आप जाकर मेरी देख सकते हैं
और इसको भी एक बार अगर समझ में नहीं है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार जुड़े लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोगों से मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास हिंदी का मैं लाऊंगा, उसमें 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे लाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।